हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डीसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन की कि कोई भी डीसी जनरेटर जो है कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। देखिए, जब हम डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो डीसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन में जो तीन मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर में तीन मेन पार्ट होते हैं। पहला तो हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। दूसरा है आपका आर्मेचर, और थर्ड है कम्यूटेटर एंड ब्रश गियर। कम्यूटेटर एंड ब्रश गियर, ये तीन मेन पार्ट होते हैं किसी भी डीसी जनरेटर को अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। बाकी यह है कि अगर मान लीजिए थोड़ा फेयर नहीं भी ड्रॉ हो पाएगा तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाएगा, तो आप बाकी चीज़ें आप बुक में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको राउंड बनाना ही अपने आप में एक समस्या है। फिर से ड्रॉ करते हैं इसको। ठीक है, ये मान लीजिए सर्कुलर है। ठीक, उसके बाद ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप पोल्स लगा दीजिए। ठीक है, तो सपोज कीजिए हमने ये आपका नॉर्थ इधर लगा दिया, हमने नॉर्थ मैग्नेट। ठीक है, नॉर्थ पोल हो गया मैग्नेट का से एन। एक इधर हो गया, क्लियर। और इधर मैग्नेट का ये हमने बना दिया साउथ। ठीक, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको रोटर और बाकी सारी चीज़ें बनानी होंगी। तो देखिए, रोटर जो आप बनाएंगे वो एक्चुअली उसका जो आउटर, उसमें आउटर डायरेक्शन में क्या रहता है, स्लॉट्स बने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक आप सर्किल बना लीजिए। ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये इस तरह हमारा रोटर है। ठीक, इसके अंदर ये एक और पार्ट आ जाएगा, और इसके अंदर ये एक और पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी हम सारे पार्ट्स को धीरे धीरे करके आपको, अब इसका रोटर का जो हमने ये जो बनाया ना आपका सरकमफ्रेंस, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्लॉट्स बने होते हैं। तो इसीलिए हमने ये कलर यूज़ किया था कि अब आपको यहाँ पे ये इस तरह नहीं होता है जैसे आपने गन्ने के जूस वूस को जो पिया होगा आपने मार्केट में, तो गियर देखे होंगे आपने। जो गन्ने के जूस की जो मशीन होती है उसमें गियर बने होते हैं। ऐसी तरह यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से देखिए, इस तरह समझ रहे हैं, इस तरह जो है स्लॉट्स बने होते हैं, और इन्हीं स्लॉट्स के अंदर कंडक्टर प्लेस किए जाते हैं। तो ये मैं इसको आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एग्जैक्ट फिगर आप जो है बुक में देखेंगे, आपको और क्लियर और अच्छी फिगर मिल जाएगी। ठीक है, ये मान लीजिए हमने ड्रॉ कर दिया, थोड़ा इधर गड़बड़ हो गया, ऐसे इस तरह से स्लॉट्स बने होते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि कौन सी चीज़ क्या होती है। अच्छा, ये मान लीजिए हमने इसका बेस बना दिया, और ये बेस के सहारे ऐसे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें सारी चीज़ें अब आपको मेंशन करनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ क्या है। ठीक, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेड कलर का। ठीक, तो ये क्या है, देखिए, ये तो हो गया आपका, ये जो नॉर्थ वाला आपने, ये हो गया आपका ये हो गया फील्ड वाइंडिंग। इसको आप लिख सकते हैं फील्ड वाइंडिंग।
ठीक है। ये हो गया फील्ड वाइंडिंग। उसके बाद ये जो हमने पार्ट बनाया, अच्छा इस पार्ट में एक चीज़ और होगी कि इस पार्ट में भी ऐसे ये डिफरेंट सेक्टर्स में ये पार्ट जो है डिवाइड होगा इस तरह, ऐसे समझ लीजिए, इस तरह, ठीक। तो ये तो हो गया फील्ड वाइंडिंग। उसके बाद ये जो पार्ट हमने बनाया है, ये पार्ट क्या होता है, ये होता है कॉम्यूटेटर, कॉम्यूटेटर, ठीक। उसके बाद ये जो आउटर पार्ट है, ये होता है फ्रेम, या इसको यॉक भी बोलते हैं, यॉक, ठीक। उसके बाद ये जो हमने कम्यूटेटर में जो सेगमेंट्स किए हुए ना, ये देख रहे हैं आप डिफरेंट सेगमेंट्स, तो ये कहलाता है, इसको आप लिख सकते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट्स, ठीक। उसके बाद फील्ड वाइंडिंग, कम्यूटेटर, फ्रेम, कम्यूटेटर सेगमेंट, ये क्या है, अच्छा यहाँ पे आपको इंटरपोल भी बनाने होंगे। तो आपको यहाँ पे इंटरपोल, मान लीजिए हम सेम कलर से अगर ले, या सपोज कीजिए इस कलर से लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे बनाइए और इसके सामने ये बनाइए। फिर यहाँ पे सपोज कीजिए इंटरपोल बनाया आपने ऐसे, और इसके सामने इस तरह। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं इंटरपोल। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं, दे आर कॉल्ड इंटरपोल, ठीक। उसके बाद ये जो है, ये कहलाते हैं पोल शूज। अभी किसका क्या काम होता है ये सब आपको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद देखिए ये जो हमने आर्मेचर में जो स्लॉट बनाया हुआ है, ठीक है, इन आर्मेचर स्लॉट्स में यहाँ पे जो हमने स्लॉट्स बनाए थे ना, ये इसका पर्पस था, यहाँ पे कंडक्टर प्लेस्ड होते हैं, यहाँ पे कंडक्टर प्लेस्ड होते हैं। तो ये आप लोग बना लीजिएगा ये इस तरह से, ठीक। तो इनको आप लिख सकते हैं आर्मेचर कंडक्टर, दे आर कॉल्ड आर्मेचर कंडक्टर। तो मेन पार्ट ऑफ ए 4 पोल डीसी मशीन जो है, ये क्या है, एक तरह से 4 पोल डीसी मशीन। मेन पार्ट्स ये होते हैं किसी भी 4 पोल डीसी मशीन में। अब इसको हम लोग, जो हमने बताया था कि 3 बेसिक पार्ट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, आर्मेचर, कम्यूटेटर एंड ब्रश गियर, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। और इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आप नोट करिएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम पहला पार्ट लें, ठीक है, पहला पार्ट क्या है हमारा, पहला पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। इसमें क्या होता है, द मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम इज द स्टेशनरी फिक्स्ड पार्ट ऑफ द मशीन। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि ये फिक्स्ड पार्ट होता है, ये मूव नहीं करता, ठीक। दूसरा क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक मेन मैग्नेटिक फ्लक्स, द आउटर फ्रेम और यॉक इज ए होलो सिलेंडर ऑफ कास्ट स्टील और रोल्ड स्टील, ठीक है। एन इवन नंबर ऑफ पोल कोर्स आर बोल्टेड टू द यॉक। तो जो अभी आपने डायग्राम में देखा कि यॉक पे इवन नंबर ऑफ पोल, जैसे 4 पोल हो गया, 6 पोल हो गया, 8 पोल हो गया, वो उसके ऊपर बोल्ट किए जाते हैं। द यॉक सर्व्स द फॉलोइंग 2 पर्पसेस। जो उसमें यॉक जो पार्ट होता है, जिसको हमने फ्रेम भी लिखा था, वो दो बेसिक काम करता है। क्या क्या, पहला तो वो ये काम करता है कि इट सपोर्ट्स द पोल कोर्स एंड एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिंग कवर टू द मशीन। क्योंकि जो पोल्स हैं, ये देख रहे हैं पोल्स, इसको बल्कि मैं आपको फिगर में ही एक्सप्लेन कर दूं, आप नोट तो आप बुक से भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये जो आपका फ्रेम या योक है, ये 2 काम करता है। क्या, पहला तो इसको हम मान लीजिए कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम ग्रीन यूज़ करते हैं आपको समझाने के लिए। पहला काम तो ये करता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है मशीन को, ठीक। और दूसरा काम क्या करता है, इट पोल कोर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मशीन को
सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? पोल्स को, पोल कोर्स को। पोल कोर्स कौन से हैं? ये 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 और ये, ठीक। एज वेल एज, एक तो ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दूसरा मशीन को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, कवर रहता है ना उसके ऊपर, तो मशीन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा चीज़ क्या है? इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। तो ये फ्रेम जो है ये एक मैग्नेटिक सर्किट का पार्ट भी होता है, ठीक। सिंस द पोल्स प्रोजेक्ट इनवर्ड्स दे आर कॉल्ड सैलिएंट पोल्स। ये जो पोल्स हैं आपके, चूंकि इनवर्ड की तरफ है, इधर अंदर की तरफ है, इसीलिए ये कहलाते हैं सैलिएंट पोल्स। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ईच पोल कोर हैज ए पोल शू हैविंग ए कर्व सरफेस। द पोल शू सर्व्स टू पर्पसेस। अब देखिए पोल शू कहाँ पे होता है? ये हमने दिखा था आपको, ये इस तरह, दिस इज पोल शू। तो पोल शू को ऐसा क्यों बनाते हैं? इसलिए एक तो ये फील्ड कॉइल को सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट्स फील्ड कॉइल, और दूसरा क्या है? इट इंक्रीजेज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट एंड रिड्यूसेस इट्स रिलक्टेंस। मतलब एक तो फील्ड कॉइल को ही सपोर्ट करता है, दूसरा रिलक्टेंस को रिड्यूस करता है, ठीक। द पोल कोर्स आर मेड ऑफ शीट स्टील लैमिनेशंस that are insulated from each other and riveted together. The poles are laminated to reduce AD current loss. पोल्स को इसलिए हम लेमिनेट करते हैं ताकि एडी करंट लॉस जो है हमारा कम से कम हो, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? ईच पोल कोर हैज वन और मोर फील्ड कॉइल्स। तो हर पोल कोर में क्या होता है? हर पोल कोर में एक से ज़्यादा फील्ड कॉइल्स होती हैं, प्लेस्ड ओवर इट टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। The field coils are connected in series with one another such that when the current flows through the coils, alternating north and south poles are produced in the direction of rotation. तो ये काम होता है पोल्स का, ठीक। अब ये पहला पार्ट पूरा हो गया। अब आप आ जाइए आर्मेचर पे। आर्मेचर क्या होता है? द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द डीसी मशीन इज कॉल्ड आर्मेचर। मतलब ये जो आप रोटेटिंग पार्ट देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं, ये क्या कहलाता है? ये रोटेटिंग पार्ट कहलाता है आर्मेचर। तो ये फिगर को आप देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब कि जो रोटेटिंग पार्ट है किसी भी डीसी मशीन का, वो कहलाता है क्या? आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ ए शेफ्ट अपॉन विच ए लैमिनेटेड सिलेंडर कॉल्ड आर्मेचर कोर इज माउंटेड। द आर्मेचर कोर हैज ग्रूव्स। ये ग्रूव्स जो अभी हमने बनाया था, देखिए आर्मेचर कोर पे क्या होता है? ये जो ग्रूव्स बने हुए हैं, जिनको मैं कह रहा था ना, ये देखिए, ये जो ग्रूव्स बने हुए हैं, ये जो ग्रूव्स बने हुए हैं, ये जहाँ पे कंडक्टर प्लेस किया है, तो कह रहा था आर्मेचर कोर हैज ग्रूव्स और स्लॉट्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। द लैमिनेशंस आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड टाइटली क्लैम्प्ड टुगेदर। इन स्मॉल मशीन्स द लैमिनेशंस आर कीड डायरेक्टली टू द shaft. In large machine they are mounted on a spider. The purpose of using lamination is to reduce AD current loss. तो इसमें भी लैमिनेशन इसलिए यूज करते हैं ताकि एडी करंट लॉस कम से कम हो। The insulated conductors are put in the slots of the armature core. The conductors are based and bands of steel wire are fastened round the core to prevent them flying under centrifugal force. तो ये जो इंसुलेटेड कंडक्टर है, ये इसके अंदर फास्टेंड रहते हैं ताकि जब ये मूव करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने पढ़ा होगा कि वो इसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। जब ये रोटर मूव करेगा, जब ये रोटर ऐसे मूव करेगा तो ये बाहर फेंकने की टेंडेंसी में रहेंगे कि ये बाहर निकल जाए, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे फास्टेंड रहते हैं ताकि इसी के अंदर इंटैक्ट रहे, ठीक है। The conductors are suitably connected. This connected arrangement of conductor is called armature winding. तो ये जो कंडक्टर्स को आपने इस तरह ग्रुप्स में, स्लॉट्स में आपने रखा हुआ है, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। दिस इज कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग। और पोल्स में जो था वो क्या था? वो फील्ड वाइंडिंग थी, ठीक। तो ये हो गया आपका रोटर जो पार्ट था, ये हो गया आर्मेचर। पहला हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। अब तीसरा आता है कम्यूटेटर एंड ब्रश गियर। कम्यूटेटर क्या होते हैं? मान लीजिए हम से कम्यूटेटर बताते हैं क्या होते हैं आपको, कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड टू ऑब्टेन डायरेक्ट करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। ए कम्यूटेटर इज नीडेड। द कम्यूटेटर विच रोटेट्स विद द आर्मेचर
is made from a number of wedge-shaped hard round copper bars. Are segments insulated from each other and from the shaft. तो देखिए ये क्या है आपका, ये जो हमने मेंशन किया यहाँ पे, ये कम्यूटेटर है, ठीक, और ये भी रोटर के साथ ही ये घूमता है, ठीक. द सेगमेंट्स फॉर्म ए रिंग around the shaft of the armature. Each commutator segment is connected to the ends of the armature coil. तो ये जो सेगमेंट बनाया हुआ आपने आर्मेचर में, ये देख रहे हैं एक एक सेगमेंट बना हुआ है ना, ये तो ईच सेगमेंट इज कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल. हर सेगमेंट आर्मेचर कॉइल के एंड से कनेक्टेड रहता है, ठीक. तो ये हो गया आर्मेचर. अब उसके बाद रह गया आपका ब्रश. देखिए ब्रश क्या होता है, current is collected from the armature winding by means of 2 or more carbon brushes mounted on the commutator. तो कम्यूटेटर पे क्या होता है कि दो ब्रशेस लगे होते हैं. ये जो पार्ट होता है ये तो होता है शैफ्ट, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड शैफ्ट, ठीक. तो ब्रशेस जो होते हैं वो each current is collected from the armature winding by means of 2 or more carbon brushes. तो मेन जो ब्रशेस का काम होता है वो ये होता है कि करंट को कलेक्ट करना. कहाँ से, आर्मेचर से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. ईच ब्रश इज सपोर्टेड इन ए मेटल बॉक्स कॉल्ड ब्रश बॉक्स और ब्रश होल्डर. तो हर ब्रश जो है वो किस पे लगा होता है, एक ब्रश बॉक्स पे लगा फिक्स रहता है, सपोर्टेड रहता है, ठीक है. और इसी को ब्रश बॉक्स बोलते हैं या ब्रश गियर बोलते हैं, ठीक. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रशेज ऑन द कम्यूटेटर कैन बी एडजस्टेड एंड इज मेंटेन्ड एट ए कांस्टेंट वैल्यू बाय मींस ऑफ स्प्रिंग्स. Current produced in the armature winding is passed on the commutator and then to the external circuit by means of brushes. तो ब्रशेस का काम यही होता है कि कम्यूटेटर से, ठीक है, ब्रशेस का काम ये होता है कि कम्यूटेटर से करंट कलेक्ट करके उसको एक्सटर्नल सर्किट को पास करना. तो इस तरह से किसी भी डीसी जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो इस तरह से कंप्लीट होता है. तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको कोई भी नई वीडियो हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए. थैंक यू.